देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वो उसमें से आप हैं। एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज राजधानी लखनऊ में शिक्षा भवन मैदान में ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं इन्हीं से। 7 साल बाद बीएड वालों को मौका मिलने के कारण हजारों करीब 8 से 10,000 अभ्यर्थी ऐसे जो कि 40 साल की एज की बाउंड्री पर खड़े हैं। अगर ये वैकेंसी जुड़ेगी तो कहीं न कहीं इन योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, उनका हनन नहीं हो पाएगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा और योग्यता प्रमाणित हो जाएगी कि ये अभ्यर्थी योग्य हैं। मैम, मैं विवेक द्विवेदी, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। पहली चीज तो हम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो भी सफल अभ्यर्थी हैं। हम सब ने 90 और 97 के मानक कट ऑफ को क्वालिफाई किया हुआ है। हम सभी अपनी मांगों को लेकर के SCERT आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले 2.5 साल से हमारी बातों को ना सुन रही है और अनदेखा कर रही। हम लोगों ने सभी मंत्री विधायकों सभी को हमने ज्ञापन दिया, पर किसी ने भी हमारी बात को शीर्ष निकाय तक नहीं पहुंचाया। इसलिए हमारे मुद्दे पर किसी तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिया सरकार ने। इसलिए आज हम सभी SCERT पर उपस्थित हुए हैं। हम आज सबसे पहले SCERT पे सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से SCERT के निदेशालय में जाकर के रखेंगे और हमारी सिर्फ छोटी छोटी सी मांगे हैं जो जायज़ हैं। 1,37,000 शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि 6 महीने के अंदर इन 1,37,000 को सरकार 2 पार्ट में करके भरे। पहली बार में 68,500 शिक्षक भर्ती, दूसरी बार में 69,000 शिक्षक भर्ती के रूप में चयन प्रक्रिया में एग्जाम कराए गए। उस एग्जामिनेशन में 68,500 की जो वैकेंसी इन्होंने कराया, उसमें BTC और शिक्षा मित्रों को चांस दिया गया। उसमें बीएड को वरीयता नहीं दी गई, यानी बीएड उससे बाहर था। तो उस वैकेंसी में 68,500 में 22,000 कुछ सीटें अतिरिक्त रिक्त रह गई। बच्चे अभ्यर्थी जो थे क्वालिफाई नहीं हो पाए। तब माननीय श्री मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने एक बयान जारी किया था कि हम 1,37,000 पदों को भरना चाहते हैं, लेकिन हमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। जबकि 68,000 वैकेंसी में 68,500 की वैकेंसी में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि उस समय मानक कट ऑफ उन्होंने रखा था 40-45, यानी 60 और 65 प्रश्नों पर व्यक्ति को सफल घोषित किया जाएगा, 60 और 67 क्वेश्चन पर। लेकिन इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती में मानक कट ऑफ ही 60 और 65 रखा गया, यानी 90 और 97 प्रश्नों पर सफल घोषित किया जाएगा 150 प्रश्नों में। हम 90-97 को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के। और माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी ने, सतीश द्विवेदी जी ने भी बोला था कि जो पिछली वैकेंसी में रिक्त सीटें रह जाती हैं उन्हें हम अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी हमारे साथ साथ ये सभी लोग इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि पहली चीज तो 2011 के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिला। उन्होंने अपनी प्रतिभा भी साबित की, शिक्षा मित्रों ने भी अपनी प्रतिभा साबित की जितने कर सकते थे, और BTC जो शिक्षक थे उन्होंने भी अपनी प्रतिभा को साबित किया। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कलेक्ट किया और हम 105, 110, 115 नंबर तक लेके आए। पर कुछ न्यूनताओं के कारण हम फाइनल चयन प्रक्रिया से पास होने के बाद भी बाहर हो गए। उसका रीजन ये था कि सरकार ने 3 नंबर कॉमन दे दिया, और उन 3 कॉमन नंबर देने की वजह से जो करीब 20,000 की तादाद में असफल विद्यार्थी थे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, वो 3 नंबर कॉमन मिलने से वो 20 से 22,000 बच्चे सफल विद्यार्थी के रूप में आ गए और उन्होंने एकेडमिक गुणांक ज्यादा होने के चलते नौकरी प्राप्त कर ली। जबकि हम सभी 105, 110 नंबर पाने वाले सफल अभ्यर्थी आज भी दर दर भटक रहे हैं, 2.5 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। इस वैकेंसी को 6 महीने में पूरे करने का गाइडलाइन था माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट जी का, लेकिन आज 5 साल हो चुके हैं, यह वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई है सरकार। 500 की सीटें बाकी हैं, 22,000 लमसम, उसको इसमें 69,000 में जोड़ा जाए ताकि लोग विद्यार्थियों के साथ जो है न्याय किया जा सके। मैं सुनीत पांडे बोल रहा हूँ। मैम 3 नंबर कॉमन दे दिए थे सभी को, तो उसमें क्या है कि जो योग्य अभ्यर्थी थे उनके साथ क्या हुआ कि उन जो फालतू बहुत सारे अभ्यर्थी बाद में पास कर गए उस वजह से, 3 नंबर की वजह से। और जो पास हो रहे थे उन अभ्यर्थी हो गए थे पहले ही, उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाया कि वो जाके अपनी योग्यता को साबित कर सकें। ये सरकार की नीति जो है 3 नंबर जो है अलग से दे देने के कारण हम लोग जो है काफ़ी बच्चे अलग से इसमें भर गए। इसके कारण जो है और इसमें एक बात और है कि एकेडमिक कम होने के कारण 2001 के पहले जो विद्यार्थी पास हैं उनकी एकेडमिक कम है, जो आज 2010 और 2011 के बच्चे बैठे हैं उनकी एकेडमिक बहुत ज़्यादा है।
जिसके कारण बच्चे 110, 105 नंबर ले आकर के शिक्षक भर्ती से बाहर बैठे हैं। 90, 97 नंबर ले आकर के वो शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू करके शिक्षक बनेंगे। ये पीड़ा मैडम 3 साल से है और ये मैक्सिमम 10-15 साल पहले हाई स्कूल इंटर पास अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और जो 60-65 उत्तीर्ण है। 2 साल तो कोर्ट चलता रहा कि 60-65 होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ये कुछ नहीं पता चला, ठीक है मैम। उसके बाद 2 साल बाद आया कि 60-65। अब मैं आपको मेन मुद्दा बता रहा हूँ, भर्ती है 1,37,000, जो समायोजन यानी भर्ती एक ही हुई 1,37,000। ये जो पिछली गवर्नमेंट में बजट हुआ वो हुआ, पिछली गवर्नमेंट ने इनको सैलरी भी दी। फिर कुछ अभ्यर्थी ही जाके कहे क्यों शिक्षा मित्र को डायरेक्ट टीचर बना दिया गया बिना पढ़े लिखे। फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज डिसीजन लिया कि भाई इनका समायोजन रद्द किया जाए, और तब तक 2017 हो गया था, नई सरकार आ गई थी। तो 2017 में जो नई सरकार आई मैडम, ये बोला गया 1,37,000 जो भर्ती है इसको आप करिए, और उसमें शिक्षा मित्र को वेटेज भी दीजिए, मतलब वेटेज जो बीएड बीटीसी को वेटेज। अब उसमें क्या हुआ कि इसको उन्होंने 2 पार्ट्सों में मैडम निकाला, एक 68,500 में, एक 69,000, जबकि भर्ती 1,37,000 सेम भर्ती। 68,500 में क्या था, उसमें बीटीसी में मिले और शिक्षा मित्र को वो दिया गया। उसमें योग्यता रखा गया 60-65, उसमें योग्य ही नहीं मिला, 40-45 उसमें योग्य ही नहीं मिले, ठीक। उसमें 22,000 समथिंग सीटें खाली हो गई। फिर ये हुआ, फिर दूसरी चीज हुआ 69,000 में मैम पहले में 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 20 लाख लोगों ने 4.5 लाख लोग फिर पास हुए। वो 4.5 लाख लोग सुपर टेट का एग्जाम दिए, 4.5 लाख में 1,46,000 पास हुए, यानी योग्य अभ्यर्थी उससे ज्यादा मिल गए। तो अब हम ये कह रहे हैं वहाँ पे योग्य नहीं मिले, भर्ती एक ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है 2019 में, अगर आप लोग तो प्रेस पे हैं तो आपने कि हमारे पास पद तो 1,37,000 हैं, योग्य नहीं है। अब योग्य हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं 1,37,000 में प्लस 22,000 करें, हम ये कह रहे हैं 1,37,000 में जो 22,000 है वो करें। हम उसका भी विरोध नहीं है, जो 3 अंक इन्होंने अलग दे दिए, सरकार की इच्छा दे दी, हमें उसका भी विरोध नहीं। जो फेल होके वो भी एंट्री कर लेगा, लेकिन हम एक ही चीज चाहते हैं मैम, जो 22,000 बचा है वो 22,000 को भर के 1,37,000 पूरा, यही योगी जी से निवेदन। शिक्षा मंत्री जी से यही गुजारिश है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये 22,000 सीटें जोड़कर हम सभी योग्य अभ्यर्थियों का सीट प्रदान करें। मीना कुशवाहा लखनऊ से है। मेरा योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन है कि 68,500 की 22,000 सीटें जो रिक्त रह रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ के हम योग्य लोगों को रोजगार प्रदान करें और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। मेरा योगी जी से यही निवेदन है कि 68,500 और 69 वैकेंसी की जो सीटें हैं उसको 22,000 में जोड़ के अब भर्ती पूरा किया जाए, क्योंकि योगी जी आपने ही खुले मंच पे कहा था कि हमारे पास सीटें तो बहुत हैं लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। हमने आपके हाई मानक कट ऑफ को पार किया है 90-97। हम मेरा खुद नंबर मैम 105 नंबर है, लेकिन हम आज यहाँ कोविड के काल में हम अपने घर से 22,000 सीट 69,000 में जोड़, बस आपसे यही हमारी विनम्र निवेदन है, योग्यता का सम्मान करें क्योंकि हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं। जैसा कि आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सफल अभ्यर्थी भी हैं। उनकी मांग है कि उन 22,000 सफल अभ्यर्थियों को इसमें ऐड किया जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम। नमस्कार।